तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको रियलिस्टिक हेयर्स बनाने की टेक्निक्स बताने वाला हूँ। और रियलिस्टिक हेयर्स बनाने की एक ऐसी टेक्निक्स है, अगर आपने उस टेक्निक को सीख लिया तो आप भी कुछ इस तरह के रियलिस्टिक हेयर्स बना पाओगे। बट दोस्तों बिगिनर्स को सही टेक्निक्स पता नहीं होने के कारण वो कुछ इस तरह के हेयर्स बनाते हैं, बट हमें इस तरह के हेयर्स नहीं बनाने चाहिए। और इस टेक्निक को सीखने के बाद आप कुछ इस तरह के हेयर्स बना पाओगे। तो दोस्तों किसी भी आर्टवर्क के हेयर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारे जो हेयर्स हैं वो किस डायरेक्शन में है। जो हमारे इस रेफरेंस के हेयर्स है ये कुछ इस डायरेक्शन में है। जिस भी डायरेक्शन में आपके रेफरेंस के हेयर्स हैं सेम उसी डायरेक्शन में आपको अपने हेयर्स को ड्रॉ करना है। अब देखिए जैसे कि मेरा फेस है और इन हेयर्स का फ्लो कुछ इस तरह से है, तो मैंने कुछ इसी तरह से ड्रॉ करूंगा इस फ्लो में, ठीक है। तो आपको हेयर्स की डायरेक्शन में हेयर्स को ड्रॉ करना है, प्लस उसी के साथ साथ उसमें शेडिंग करनी है। दोस्तों जिस भी डायरेक्शन में हेयर्स है ना उसी डायरेक्शन में हमें कुछ इस तरह से हेयर्स ड्रॉ करने हैं, देखिए। और ये आपको बहुत ही लाइटली हैंड के साथ करना है। और दोस्तों हम इसमें फर्स्ट लेयर में लाइट शेडिंग करेंगे। तो जिस भी डायरेक्शन में आपके रेफरेंस के हेयर्स है ना आपको उसी डायरेक्शन में कुछ इस तरह से शेडिंग करनी है। तो हम इसमें फर्स्ट लेयर कर लेंगे। अब देखिए शेडिंग करते टाइम आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहां पर आपको लाइट शेडिंग करनी है, और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहां पर आपको डार्क शेडिंग करनी है, बट आपको लाइटली हैंड के साथ करनी है। अब देखिए जैसे कि मेरे हेयर्स है, यहाँ पर डार्क शेडिंग है तो मैं डार्क शेडिंग करूंगा, यहाँ पर लाइट शेडिंग है तो लाइट शेडिंग करूंगा, देन यहाँ पर डार्क शेडिंग है तो डार्क शेडिंग करूंगा। तो इसी तरह से लाइट और डार्क शेडिंग को ऑब्जर्व करके आपको लाइट और डार्क शेडिंग करनी है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट लेयर में आपको कुछ इस तरह से हेयर्स की डायरेक्शन में शेडिंग करनी है। और शेडिंग करने के बाद आपका आर्टवर्क कुछ इस तरह का दिखेगा। शेडिंग करने के बाद अब आपको कुछ इस टाइप का फ्लैट ब्रश लेना है। देन इसके बाद इस शेडिंग को हम ब्लेंड करेंगे। आप इसकी जगह कोई और ब्रश भी ले सकते हो, बट आपको फ्लैट ब्रश लेना है क्योंकि हम हेयर्स को ब्लेंड कर रहे हैं, इसीलिए हमें फ्लैट ब्रश लेना है। और अगर आपको नहीं पता है कि आपको पॉइंटेड ब्रश या फिर फ्लैट ब्रश किस तरह से बनाने हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाकर देख लेना। तो दोस्तों इस तरह से शेडिंग करने के बाद अब आपको इस टाइप का कोई भी फ्लैट ब्रश लेना है। देन इसके बाद फ्लैट ब्रश को कुछ इतनी दूरी से पकड़ना है और इस शेडिंग को ब्लेंड करना है। और इस शेडिंग को मैं हेयर्स की डायरेक्शन में ब्लेंड कर रहा हूँ। और जिस भी डायरेक्शन में मैंने इन हेयर्स को ड्रॉ किया था सेम उसी डायरेक्शन में मैं इन हेयर्स को ब्लेंड कर लूंगा। अब देखिए यहाँ पर तरीका सेम है दोनों ही कंडीशन में, बट मैंने पहले पेंसिल की हेल्प से शेडिंग करी थी हेयर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। देन इसके बाद फ्लैट ब्रश की हेल्प से हेयर्स की डायरेक्शन में हेयर्स को ब्लेंड किया है। आपको ये पॉइंट नोट करना है कि यहाँ पर टेक्निक सेम है बट यहाँ पर टूल चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको शेडिंग को ब्लेंड करना है, शेडिंग करनी है। तो दोस्तों इस तरह से शेडिंग को ब्लेंड करने के बाद अब आप अपने रेफरेंस में देखना कि कहाँ पर हेयर्स में हाईलाइट्स है। जहाँ पर भी हाईलाइट्स होगी ना और जहाँ पर भी हेयर्स दिख रहे होंगे आपको उसी जगह पर हेयर्स बनाने हैं इरेजर की हेल्प से। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस इरेजर का यूज कर रहा हूँ हाईलाइट्स करने के लिए। आप इस इरेजर की जगह पर टोमोमोनो जीरो इरेजर या फिर जो 2 रुपए की इरेजर आती है ना उस इरेजर का यूज कर सकते हो। और अगर आपको टोमोमोनो जीरो इरेजर बनानी है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। इसमें मैंने फुल डिटेल वीडियो में बताया कि आप किस तरह से टोमोमोनो जीरो इरेजर बना सकते हो और हेयर्स पे हाईलाइट्स कर सकते हो, स्किन टेक्सचर बना सकते हो। उस इरेजर को आप सेम इसी इरेजर की तरह यूज कर सकते हो। और दोस्तों आपको इन हेयर्स को बनाने के लिए बहुत ही लाइट हैंड के साथ इस तरह से इरेज करना है जहाँ पर भी आपके रेफरेंस में हेयर्स है उस जगह पर। तो दोस्तों इस तरह से हाईलाइट्स करने के बाद अब आपको सॉफ्ट चारकोल पेंसिल लेनी है। देन इसके बाद देखना है कि कहाँ पर लाइट शेडिंग है और कहाँ पर डार्क शेडिंग है हमारे हेयर्स में। सेम आपको भी इसी तरह से देखना है और अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से शेडिंग करनी है हेयर्स की डायरेक्शन में। तो दोस्तों सेकंड लेयर करने के बाद अब दोबारा से आपको फ्लैट ब्रश लेना है और दोबारा से इसी टेक्निक की हेल्प से हेयर्स की डायरेक्शन में इस शेडिंग को ब्लेंड करना है।
तो दोस्तों इस तरह से शेडिंग को ब्लेंड करने के बाद अब आपको या तो टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर लेनी है या फिर आप इस टाइप की कोई भी इरेजर ले सकते हो। देन इसके बाद आपको अपने रेफरेंस पे देखना है कहाँ पर भी हाईलाइट्स है। देन इसके बाद जिस भी डायरेक्शन में आपके हेयर्स है ना, उसी डायरेक्शन में आपको इस तरह से हाईलाइट्स करनी है। और ये हाईलाइट्स आपको अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग करनी है हेयर्स की डायरेक्शन में। इस तरह से हेयर्स बनाने के बाद अब आपको दोबारा से इस टाइप का सॉफ्ट फ्लैट ब्रश लेना है। देन इसके बाद इन हाइलाइट्स के ऊपर कुछ इस तरह से हेयर्स की डायरेक्शन में इस तरह से चलाना है, जिससे कि जो हेयर्स हमने बनाए थे उनमें हार्डनेस ना रहे और वो सॉफ्टनेस रहे। जो हेयर्स का रियलिस्टिक इफेक्ट होता है ना, वो उसमें आना चाहिए। तो ये इसी तरह से आएगा। अब देखिए हमने इन हेयर्स को दोबारा से ब्लेंड कर लिया है। अब हम दोबारा से इसी इरेजर को लेंगे और इन हेयर्स पे दोबारा से हाइलाइट्स करेंगे। तो दोस्तों आप भी कुछ इसी तरह से रियलिस्टिक हेयर्स बना सकते हो इन्हीं टिप्स की हेल्प से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ में चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी जो बियर्ड्स है उसे बनाने वाले हैं। और बियर्ड्स बनाने का भी काफ़ी इजी तरीका है, उसे भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तभी तो आप नेक्स्ट वीडियो देख पाओगे ना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।